everyone, welcome back to my channel my cute crazy real love। सो गाइस, मैं वांगसल लव एनिमल्स का थर्ड एपिसोड लेकर आई हूँ। आई होप कि आप सबको पसंद आएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। गाइस, एक ओमेगा वर्ल्ड स्टोरी है, मॉडर्न वांगसन है ये। एंड चलिए लेट्स स्टार्ट इट दिस वीडियो। सो आज की स्टोरी शुरू करते हैं हम। सो आज होता यह है कि गाइस हमारा लंजा यहाँ पर बैठा होता है अपनी मदर के पास हाथ पकड़कर, और एक नर्स रहती है मैडम लैन की देखभाल के लिए, और वो सारी सब चीज़ सेट कर रही हो, देखती है ऑक्सीजन सही है, वो उनकी जो मशीनें हैं वो सब ठीक से काम कर रही हैं। और लंजा देखता है यहाँ अपनी मदर का हाथ पकड़ के बैठा हुआ होता है, कुछ कुछ धीरे धीरे बातें कर रहा होता है, मदर आप प्लीज़ जल्दी ठीक हो जाइए। अब पीछे से देखते हैं हम कि लैन चेरन एंड लैन सेचैन एंड मिस्टर लैन जो पीछे खड़े होते हैं। मिस्टर लैन काफ़ी हद तक ठीक हो गए होते हैं, वो उन्हें ज़्यादा चोट नहीं आई थी। एंड 3 महीने हो जाते हैं, और ये देखते हैं पीछे से कि लंजा कितना सैड रहता है, किसी के साथ भी नहीं खेलता, वो अपनी मोम से ही ज़्यादा प्यार करता है, वो मोम के साथ ही ज़्यादा रहना पसंद करता है। उसे मोम का साथ बहुत पसंद है, उसकी मदर का साथ बहुत पसंद है, लेकिन उसकी मदर अभी इस हालत में है तो सबको थोड़ी थोड़ी टेंशन हो जाती है कि लंजा किसी से बात भी नहीं करता, ना अपने भाइयों के साथ खेलता है, ना अपने किसी सिबलिंग्स के साथ खेलता है। यहाँ तक लंचरेन भी थोड़े परेशान हो जाते हैं कि लंजा जो है एक हैप्पी चाइल्ड हुआ करता है, वो बिल्कुल भी नहीं खेलता है, ना वो स्केच बनाता है, ना अपने पढ़ाई में कंसंट्रेट कर रहा है, ना ही अपने किसी मतलब जो भी एक्टिविटी रहती है वो उसमें किसी में भी नहीं पार्टिसिपेट करता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये देखकर मिस्टर चिंगन जिनको बहुत ज़्यादा, जो हमारे मिस्टर लैन होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा अपसेट रहते हैं। और ये देखकर वो सेचैन जो अपने उस सेचैन के फादर खड़े होते हैं, वो सेचैन अपने फादर का हाथ पकड़ के कहता है फादर मदर कब ठीक होगी। तो ये सुन के लैंचरेन बोलते हैं ब्रदर क्यों ना भाभी को अमेरिका लेके जाएं, वहाँ पर उनका और बेस्ट ट्रीटमेंट कराएं ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो ये सुन के चिंगनजुन बोलते हैं हाँ मैं मैडम लैन को क्यों ना अमेरिका ही लेके जाता हूँ, तुम बच्चों का यहाँ पे ख्याल रखना। बोलता है हाँ ब्रदर मैं बच्चों का ख्याल रखूँगा, सेचैन और वांगजी मेरे साथ ही रहेंगे, आप बिल्कुल बच्चों की टेंशन सब छोड़ दीजिए, मैं हूँ यहाँ पर, आप भाभी को लेके जाइए। तो बोलते हैं मैं नेक्स्ट डे ही लेकर आता हूँ, क्यों ना मैं अगले दिन ही चले जाऊँ। तो बोलता है हाँ ब्रदर मैं आपकी टिकट वगैरह करा देता हूँ, सब जो भी है। गाइस वो काफ़ी रिच रहते हैं, वो बोलते हैं हम अब जेट रेडी करा देता हूँ, प्राइवेट जेट रेडी करा देता हूँ, आप भाभी को उससे लेके जाइए। बोलते हैं ठीक है। और फिर ये सुन के सेचैन बोलता है फादर क्या हम दोनों भी चल सकते हैं। फादर मैं चल सकता हूँ या वांगजी चल सकता है। तो यहाँ पर मिस्टर लैन बोलते हैं नहीं ना वांगजी जाएगा ना तुम जाओगे, तुम यहाँ पर अपनी पढ़ाई और वहाँ की सब चीज़ों में कॉन्सेंट्रेट करो, मदर ठीक हो जाएगी, और तुम लोग वीकेंड्स पे हमसे मिलने आया करना, ठीक है। एंड अपने चाचू का कहना मानना, और सब चीज़ बेटा अच्छे से देखना, कोई प्रॉब्लम ना हो, लंजा को घुलने मिलने में कोशिश करना। तो बोलता है हम नेक्स्ट डे ही निकलेंगे। और यहाँ पर वीइंग के घर होता ये है कि मैडम यू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं, और तीनों बच्चे भी बहुत खुश रहते हैं कि ये हम कल बीच साइड जाएंगे, इतने हैप्पी रहते हैं वो लोग। तो वो लोग सो जाते हैं, एंड अगली सुबह ही ये लोग बीच जाने के लिए तैयारी करते हैं। अब मैडम यू तो जल्दी उठ जाती क्योंकि उन्हें कुछ प्रिपरेशन भी करनी रहती, सब सामान पैक करना रहता है, क्योंकि वो पिकनिक भी मनाएंगे और बहुत मस्ती करने वाले हैं। तो कुछ टेस्टी डिशेस जो रहती हैं बाहर के लिए थोड़ी बहुत बना के रख लेती है। और बाकी सब बीच साइड पे तो अभी काफ़ी ज़्यादा समर वेकेशन चल रही है, तो मतलब समर टाइम चल रहा है, तो काफ़ी स्टॉल्स लगे हुए होंगे। यही सोच के मैडम लैन थोड़ा टेस्टी बच्चों के फेवरेट फूड और हेल्दी फूड बना के रख लेती हैं। और यहाँ पर मिस्टर लैंचरेन जाने की तैयारी करते हैं मैडम लैन के साथ अमेरिका। वो लोग यहाँ से निकलते हैं अमेरिका के लिए, और लंजा और सेचैन उन्हें एयरपोर्ट ड्रॉप करने जाते हैं। बोलते हैं फादर हम वहाँ तक नहीं, आप हमें लेके जा रहे हैं, अमेरिका नहीं लेके जा रहे, तो मदर को हमें एयरपोर्ट तक तो कम से कम ड्रॉप करने दो। तो बोलते हैं ठीक है बेटा आ जाओ। तो ये देखकर लैंचरेन लेके जाते हैं उन लोगों को, और 2 कार जाती हैं वहाँ तक। गाइस यहाँ पर बीइंग के घर वाले जो होते हैं वो निकल जाते हैं बीच साइड के लिए। वो सुबह ही निकल जाते क्योंकि वो एक दिन पूरा बीच पे गुजारने वाले थे।
वो लोग निकल जाते हैं। वो बीच साइड पहुँच के बहुत मस्ती करते हैं। यहाँ पे लंजा की मदर को लेके चल जाते हैं उसके फादर अमेरिका, और लंजा बहुत सैड रहता है जब उसकी मदर जा रही होती है। वो उसकी मदर का हाथ भी नहीं छोड़ता, मतलब उसकी मदर को किस तरीके से लेके जा रहे हैं। अच्छी मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, उसकी मदर बिल्कुल आंखें नहीं खोल रही, ना कोई मूवमेंट कर रही। ये देख के लंजा को बहुत रोना आता है। वो मतलब वो बच्चा बिल्कुल साइलेंट हो जाता। हमारा लंजा बैठकर धीरे धीरे रोने लगता है। ना ही वो कुछ भी नहीं बोलता, बस चुपचाप अपनी आँखों से उसकी आँखों से अपने आप ही इतने बड़े बड़े आंसू गिरने लगते हैं। बेचारा लंजा बिल्कुल सैड रहता है, वो वहीं पे खड़ा रहता है। और उसके बड़े भाई उसके फादर से बात कर रहे हो, जो हमारा लंचरैन वो अपने फादर से बात कर रहा होता है। उसके फादर बोलते हैं तुम बांग जी का ख्याल रखना तुम बांग जी का ख्याल रखना सचैन, और चाचू का भी कहना मानना। चाचा जी जो कहें, अंकल जो कहें, प्लीज़ उनका कहना मानना। और जब भी टाइम मिले मैं तुमसे मिलने आऊँगा, और मदर भी जल्दी से ठीक हो जाए। आई होप कि वो काफ़ी अच्छे से ठीक हो जाए, तो मैं तुम लोगों को बुला लूँगा, और या मैडम लैन को यहाँ पे ले आएंगे हम। जब मैडम लैन ठीक हो जाएंगी, ठीक है, तुम्हारी मदर ठीक हो जाएंगी, तो हम ये वापस ले आएंगे उन्हें इसी शहर में। तो बोलते हैं लैन से चैन बोलते हैं जी फादर, मैं वांग जी का ख्याल रखूँगा। और यहाँ पर हमारा वांग जी यहाँ पर बहुत चुपचाप से ही रो रहा होता है। उसकी मदर का हाथ पकड़ा हुआ होता है उसने। और यहाँ पर हम देखते हैं वी साइड गाइस, यहाँ पे हमारा प्यारा सा विभूषण खूब मस्ती कर रहा होता है। उसके हाथ में गाइस वो बहुत खेलता है, उसके हाथ में फुटबॉल होती है, वो फुटबॉल को हिट करता है और जेंगसा के मुंह पे ते मारता है। और जेंगसा रोता है, बोलता है फादर विंग ने मुझे मारा। तो ये देखकर याली बोलती आशियन तुम्हें नहीं मारना चाहिए। विंग बोलता है शिजे मैंने उसे जानबूझ के हिट नहीं किया, मैं खेल रहा था। तो फिर वो जाता है अपनी मदर के पास। वो बोलता है मदर जेंगसा ये बोल रहा है कि मैंने उसे हिट किया। मदर मैंने जानबूझ के जेंगसा को हिट नहीं किया। तो जेंगसा बोलता है मदर इसने मुझे हिट किया है। तो फिर विंग हमारा बोलता है मुझे तुम्हारे साथ खेलना ही नहीं, मुझे जीजे के साथ खेलना है। और जीजे बैठ के आराम से बिस्किट थोड़े थोड़े कुकीज़ खा रही होती है। तो वो बोलती है ये लो सॉरी गाइस, ये लो आशियन तुम भी कुकीज़ खाओ। और फिर वो जेंगसा को भी देते, बोलते ये लो जेंगसा तुम भी कुकी खाओ। तो जेंगसा से गुस्सा होके विंग कुकी लेकर थोड़ी दूर जाकर बैठ के खा रहा होता। उसके पास पहले एक बड़ा डॉगी आता है, उसके हाथ से वो कुकीज़ छीन लेता है। हमारा विंग गाइस वो 8 साल का छोटा सा बच्चा रहता है, और ये देखकर वो बच्चा इतनी तेज़ रोने लगता है, उसे बहुत डर लगता है। और यहाँ पर मैडम यू का ध्यान नहीं होता है, वो अभी बात कर रही होती है मिस्टर जियांग फेंगमिया से। और वो लोग भी मतलब वो हमारा जो बीइंग है ना, वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर बैठ कर खा रहा होता है क्योंकि वो जेंगसा से नाराज़ है। और जेंगसा को मैडम यू चुप करा रही होती हैं, और उसके फादर भी। और याली अपने कुछ टॉयस ढूंढ रही होती है अपने बैग से निकाल कर, मतलब जो स्केच बुक है वो निकाल कर वो स्केच बनाने की तैयारी कर रही होती है। देखते हैं फिर जब वो डॉगी हमारे विंग को काट भी लेता है और उसे काफ़ी ज़्यादा डरा भी देता है, उसका कुकीज़ भी छीन लेता है और उसके हाथ पे काट भी लेता है। तो ये देखकर हमारा प्यारा सा जो विंग है, ये जो हादसा है उसके साथ हो जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो डॉगी काफ़ी बड़ा रहता है, खूंखा रहता है। ये हमारा प्यारा सा जो बीइंग है वो डर जाता है, और जेंगसा का ध्यान जाता है कि बीइंग भी नहीं है। वो अपनी मदर बीइंग इतना गुस्सा हो गया है कि वो मुझसे दूर चला गया। और फिर वो लोग उसे ढूंढते देखते हैं कि डॉग उसके आसपास इतने ज़्यादा हैं और उसका कुकी छीन लिया। हमारा बीइंग रो रहा होता है। मैडम यू आती हैं, जियांग याली आती है, जेंगसा आता है। जेंगसा उस डॉगी को फुटबॉल फेंक के मारता है, और जो हमारे जियांग फेंगमिया है वो भी देखते हैं कि बीइंग को चोट लगी है, और वो जल्दी से उसके पास जाते हैं और देखते हैं उनका विंग काफ़ी रो रहा होता है। मैडम यू उसे फटाक से गोदी में उठा लेती हैं और बोलती हैं नहीं 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 कोई बात नहीं बेटो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। विंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, वो खेलता नहीं है और फिर उसकी मदर के पास बैठ जाता है। उसकी मदर बोलती हैं, मैडम यू बोलती जियांग फेंगमिया, वो बोलती फेंगमिया कान निकालो, हम बच्चे को हॉस्पिटल ले जाएंगे। लेकिन विंग आज का दिन वेस्ट नहीं करना चाहता गाइस। वो इतना समझदार बच्चा है कि वो चुपचाप ही मतलब उसकी मदर की गोद में आता है और उसके फादर की गोद में आता है, मैडम यू की गोद में आकर फिर वो धीरे धीरे करके चुप हो जाता है। मैडम यू उसे एक कैंडी खिलाती हैं और हमारे जो जियांग फेंगमिया है वो कार में जाते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर लेके आते हैं। हमारे विंग को पहले तो एंटीसेप्टिक मतलब जो भी ताकि इन्फेक्शन ना हो उसे
पहले तो एक दवा लगाते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो, और एक जो मेडिसिन रहती है हमेशा सेफ्टी के लिए रखी जाती है, जो ताकि बच्चों को या किसी को भी चोट लग जाए उससे सेफ हो जाए। तो वो मतलब जो डॉगी रहता है वो काट नहीं पाता है, हमारा जो विंग रहता है वो पत्थर पर गिर के उसको वो चोट लगी थी, इसलिए गाइस पत्थर पे गिरने से उसके हाथ में चोट लग गई थी, उसके हाथ से थोड़ा सा ब्लड निकल रहा था। ये यानली बताती है क्योंकि उनकी मदर को लगता है कि डॉग ने उसे काट लिया है, बल्कि वो पत्थर पे गिरने की वजह से उसे लगी थी, क्योंकि डॉग के काटने का निशान अलग रहता है और गिरने का निशान अलग रहता है। तो ये देख के यानली, क्योंकि हमारी यानली काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो मेडिसिन पे काफ़ी ज़्यादा मतलब वो डॉक्टर बनना चाहती है बड़ी होकर। ये देखकर मैडम यू बोलती हैं थैंक गॉड उसे डॉग ने नहीं काटा, और हमारा जो विंग है वो नीचे नहीं उतरता, मैडम यू की गोद में ही रहता है। और मैडम यू देखती हैं कि विंग काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है, तो वो भी अब ज़्यादा मतलब कि मस्ती नहीं करते हैं, और जो हमारे दोनों बच्चे हैं वो भी नहीं करते, लेकिन जियांग फेमिया बोलते हैं बेटा हम हैं विंग के साथ, तुम लोग जाके खेलो। तो जो हमारा विंग है अब मैडम यू की गोद में बैठा होता है, मैडम यू उसे कुछ कुछ चीज़ें खिला रही होती हैं। और गाइस यहाँ पर हमारी लंजा की जो मदर हैं वो और उसके जो मदर फादर हैं मिस्टर लैन एंड मिसेस लैन वो जा चुके हैं होते हैं, और जो हमारा लंजा है वो अभी भी एयरपोर्ट पर बैठा होता है और काफ़ी ज़्यादा सैड होता है, उसकी आंखों में से आंसू गिर रहे होते हैं। तो ये देख के लैन चैन बोलते हैं क्यों ना हम इसे थोड़ा सा टाइम देते हैं, और सिचैन बोलता है अंकल मैं लंजा को बीच साइड लेके जाना चाहता हूँ अभी। तो वो बोलते ठीक है बेटा मैं तुम्हारे साथ चलूँ, तो वो बोलता है नहीं अंकल मैं ड्राइवर को ले जाना चाहता हूँ, मैं कुछ देर लंजा के साथ बांगजी के साथ अकेले टाइम बिताना चाहता हूँ, उसे वो टाइम याद दिलाना चाहता हूँ जो हमने मदर के साथ गुजारे हैं, हमने प्यारे से खुशी वाले मदर के साथ टाइम गुजारा है। मैं लंजा के साथ थोड़ा सा टाइम गुजारना चाहता हूँ ताकि उसे रियलाइज़ करा सकूँ मैं। तो लंचरन बोलते ठीक है तुम ले जाओ उसे ड्राइवर के साथ और मैं तुम्हें घर पर मिलता हूँ, और जो भी उसे पसंद हो उस सब मतलब खाने को कुछ खिला देना उसे कुछ भी, क्योंकि उसने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। एंड गाइस काफ़ी टाइम हो जाता है और हमारा जो लैन से चैन है काफ़ी हिम्मत करता है और लंजा से बात करता है, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि लंजा बहुत ज़्यादा हैप्पी चाइल्ड हुआ करता था, अब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा वाला बच्चा हो गया था और काफ़ी ज़्यादा एंग्री रहने लगा था और रोता ही रोता रहता था हमेशा, उसकी मदर के सिवा वो कोई किसी से बात नहीं करता था ज़्यादातर। तो वो हमारा प्यारा सा जो लैन सिचैन है वो जाता है लंजा के पास और बोलता है भांगजी तुम रो मत, चलो हम कहीं जाते हैं घूमने, मदर गई हैं हॉस्पिटल वो ठीक हो जाएंगी, तुम टेंशन मत लो। देखो हमारी मदर क्या चाहती हैं, यदि वो अभी भी यहाँ पर रहती और अच्छे से रहती, मतलब वो उनकी हेल्थ मेडिकल कंडीशन ठीक रहती, तो वो चाहती कि उनका लंजा घूमे फिरे और दोस्त बनाए। ये सुन के लंजा हमारा बोलता पर ब्रदर मदर ठीक नहीं है ना। तो हमारा प्यारा सा सचैन बोलता है बांग जी मदर ठीक होने ही गई हैं, फादर उन्हें लेके गए हैं ना, वो ठीक हो जाएंगी, तुम टेंशन मत लो। ये सुन के हमारा लंजा और ज़्यादा रोने लगता है और इस बार बहुत तेज़ और अपने भाई को हक करके रोता है। और हमारा प्यारा सा लैन से चैन भी रोने लगता है, लेकिन वो जाहिर नहीं करता क्योंकि वो बड़ा है, यदि वो भी रोएगा तो लंजा और ज़्यादा रोएगा। तो ये देखकर हमारा प्यारा सा लैन से चैन कहता है लंजा मैं तुम्हें बोलता है बांग जी मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ, प्लीज़ चलो मेरे साथ। और वो अंकल से बोलता है अंकल हम आपसे घर पर मिलते हैं। उनके अंकल बोलते हैं ठीक है, बोलते हैं बांग जी अपना ख्याल रखना और ज़्यादा मत रोना। और प्यारा सा जो हमारा लैन से चैन है लेके चला जाता है लंजा को बीच साइड। वो लोग बीच साइड पहुँचते उन्हें दोपहर हो जाती है गाइस, काफ़ी दूर रहता है बीच साइड उनके यहाँ से, जो एयरपोर्ट के वहाँ से वो जाते हैं, दोपहर हो जाती है। और यहाँ पर हमारा प्यारा सा छोटा सा विंग है, पहले तो वो इतनी सारी चीज़ें प्यारी टेस्टी कैंडीज वगैरह खरीदवा लेता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। तो मैडम यू एंड जियांग यानली और जेंगसा और जो हमारे मिस्टर
जंग फेमिया है उन वे सब के सब लेके आते हैं हमारे विंग को बहुत टेस्टी टेस्टी चीज़ें, जैसे कॉटन कैंडी लिया है और फिर कुछ देर में जूस लिया है और हमारा जेंगसा उसे नारियल पानी ला के देता है और फिर उसे धीरे धीरे करके खेलने के लिए बोलता है। तो वो तीनों बच्चे और यानली भी बोलती इस बार मैं भी तुम लोगों के साथ फुटबॉल खेलूँगी, सॉरी वॉलीबॉल खेलूँगी। तो बोल ठीक है चीज़ें आप खेल रहे हो तो हम भी खेलेंगे। तो हमारा प्यारा सा क्यूट सा लिटिल सा बीइंग जाता है खेलने को। अब हमारा लंजा यहाँ पे आ जाता है अपने ब्रदर के साथ, काफ़ी टाइम हो जाता है, थोड़ी थोड़ी मतलब कि छाया भी आने लगती है, दोपहर से शाम हो जाती है पहुँचते पहुँचते उसे। और देखते हैं वो बीच साइड पे शाम को जो ठंडी ठंडी रेत है ना इतनी अच्छी रहती है और यहाँ पे बीइंग का परिवार आराम से एंजॉय कर रहा होता है। पूरे दिन उनने काफ़ी ज़्यादा मस्ती भी की, लेकिन हमारे विंग को चोट भी लग गई तो काफ़ी ज़्यादा विंग रोया भी है और हंसा भी है। और यहाँ पर अब विंग हमारा खेलता है वॉलीबॉल। तो जो वॉलीबॉल खेलता है हमारा विंग देखता मतलब जेंगसा को खूब पचाता है। इस दान वो जेंगसा को खूब मजाक उड़ाता है क्योंकि इस दान उसकी जीजे के साथ थी, उसकी जो सीजे है ना उसके साथ खेलती है, तो वो बीइंग की साइड से खेलती है। और यहाँ पे हमारे मिस्टर एंड मिसेस जंग फेमिया आराम से जूस पीते पीते अपने बच्चों का गेम इंजॉय करते हैं। अब हमारा लंजा आता है सचैन के साथ और हमारा सचैन प्लान कर बीच साइड आ जाता है और हमारे लंजा के साथ आराम से बैठ जाता है। वो प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी रेत जो काफ़ी ज़्यादा पहले थोड़ी देर पहले दोपहर में गर्म थी अब वो ठंडी हो जाती है। और जो हमारा लंजा है वो अपने जूते जो शूज़ है वो उतार कर साइड में रख कर और वहाँ पर बैठ जाता है, जो ठंडी ठंडी रेत है वहाँ पर बैठ जाता है अपने पैर को रेत पर रखे हुए। और यहाँ पर लाइन से चैन देखता है, लंजा कुछ भी बात नहीं कर रहा। कुछ दूर पे हमारी यंग फैमिली मस्ती कर रही होती, जो उनके 3 बच्चे काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं और यहाँ पे हमारा लंजा चुपचाप बैठा हुआ होता है। अब गाइस बीच पे बैठे होते हैं और पानी इतनी अच्छी आवाज़ देता है ना वो समुद्र का, पहले लहरें आती हैं फिर जाती हैं, वाह। ये चुपचाप हमारा लंजा देख रहा होता है और सुन रहा होता है। अब लाइन से चैन बात करने की कोशिश करते हैं लंजा को प्यार से कि लंजा मतलब बोलते हैं बांग जी तुम क्या चाहते हो कि मदर सैड रहे, वो ठीक ना हो कभी, तुम ऐसा बिहेव मत करो। यदि तुम हैप्पी रहोगे तो मदर को भी लगेगा कि हाँ हमारा लंजा उनका लंजा हैप्पी है, उन्हें जल्दी से ठीक होना चाहिए। यदि तुम सैड रहोगे तो मदर कैसे ठीक रहेंगी। वो उससे अच्छी प्यारी प्यारी बातें करता है ताकि उसका लंजा थोड़ा घुल मिले बच्चों के साथ, क्योंकि वो घुलता ही मिलता नहीं है, क्योंकि अपनी मदर के साथ ही वो ज़्यादा दोस्त जो भी उसके साथ खेले वो अपनी मदर के साथ ज़्यादा खेलता था, वो ज़्यादा दोस्त नहीं बना पाता था। क्योंकि हमारा लंजा काफ़ी साइलेंट बच्चा रहता है, मतलब कि ज़्यादा दोस्त नहीं बना पाता है। एंड गाइस वो काफ़ी छोटा और चबी चिक्स वाला रहता है। और देखते हैं कि उसके बाद उसे समझा रहे होते हैं और कुछ बच्चे इस मतलब दूसरी साइड से कॉटन कैंडी लेकर आते हैं। तो वो लाइन से चैन देखते हैं कि कुछ बच्चे कॉटन कैंडी खा रहे होते हैं। तो यहाँ से वो लंजा से पूछते हैं वांग जी तुम कुछ खाना चाहोगे। वो कुछ नहीं बोलता ब्रदर मदर। वो बोलते हैं यदि तुम हैप्पी रहोगे तो मदर जल्दी से जल्दी ठीक होंगी, क्योंकि हर माँ चाहती है कि अपना बच्चा उसका बच्चा खुश रहे। तो यदि तुम खुश रहोगे ना लंजा, हम खुश रहेंगे ना, तो मदर और जल्दी ठीक होंगी। और जो हमारे फादर हैं उनकी याददाश्त भी उस रात वाली चली गई है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे ये मायने नहीं रखता। मुझे मायने रखता कि मेरी फैमिली खुश रहे और ठीक रहे। मैं चाहता हूँ मदर भी जल्दी से ठीक हो जाए फादर की तरह। तो लंजा तुम हैप्पी रहा करो ताकि मदर, और देखो यदि तुम हैप्पी नहीं रहोगे तो मदर जब उठेंगी तो मेरे को भी डांटेंगे और तुमसे भी कहेंगी कि तुम मेरे बिना अपना ख्याल नहीं रख सकते। वो लंजा बोलता है ब्रदर मुझे नहीं रखना, मुझे मदर के साथ ही ज़्यादा खुशी मिलती है। मैं मदर, वो फिर बोलते वांग जी आगे बढ़ो प्लीज़, तुम पीछे मुड़ के इतनी देखते हो ना, इतना पीछे नहीं जाते हैं। देखो यदि तुम दुखी रहोगे और मदर कल को उठी तो वो क्या कहेंगी कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो। तुम मतलब मदर सोचेंगी कि मेरे लिए मेरा लंजा मेरा बेटा सेल्फिश रहा, उसने कभी कुछ भी नहीं किया। ये मदर बहुत दुखी होंगी, प्लीज़ वांग जी। तो वो बोलते हैं ब्रदर मैं कोशिश कर रहा हूँ पर मुझसे नहीं हो रहा, मुझे बस मदर चाहिए। बहुत प्यार से समझाते हैं। लाइन से चैन बोलते हैं वांग जी
हम खुश रहेंगे, मदर जल्दी ठीक होंगी। ये बात सुनता है हमारा प्यारा सा लंजा और खुश होने के लिए वो अपनी आँख में जो उसके चीक्स पे आंसू लगे होते हैं वो उन्हें दोनों हाथों से पोंछता और बोलता, मैं कॉटन कैंडी खाऊंगा ब्रदर। तो हमारा प्यारा सा लायन सचिन बोलता, गुड बॉय वांग जी, मैं लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए, तुम यहीं पे रुको। तो हमारा वांग जी अब वहाँ पर बैठा होता है और जब हमारा वांग जी बैठा होता है और देखते हैं कि एक छोटा सा क्यूट सा लिटिल सा पपी, चुप्पी चीक्स वाला, काफ़ी ज़्यादा गोलू मोलू सा पपी रहता है जो कि रहता है ब्लैक कलर का गाइस। छोटा सा पपी आता है, डॉग का जो बच्चा रहता है, और जो हमारा प्यारा सा लंजा रहता है वो अपने नीज पकड़ कर बैठा होता है। और जो हमारा प्यारा सा क्यूट सा प्यारा सा डॉग है आता है पपी, और हमारे लंजा के पैर जो रहते हैं जो सैन पर रखे होते हैं गाइस, वो जानकर उन्हें नोज से टच करता है। हमारा लंजा देखता है, उसे डॉग भी पसंद है गाइस, क्योंकि वो जहाँ पर वो जंगल में गया था, मतलब विलेज में गया था, वहाँ पे डॉग काफ़ी थे। तो वो उस डॉग को देखता है और उसे कहता है दूर हटो मुझसे। पर वो डॉग जो होता है पहले तो वो आता है और उसके जो नीज पे हाथ रखे रहते हैं उनके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, और वहाँ से नहीं चढ़ पाता तो वो उसके गोल गोल घूम राउंड राउंड उसके घूम कर आता है। फिर उसके जो पैर हैं उनको नोज से पिन मतलब टच करता है एंड उसके लेग्स को अपनी टंग से लिक करता है। और ये देखकर लंजा को इतना ज़्यादा मतलब वो इतना क्यूट लगता है उसे वो डॉग, वो उसे हाथ में उठा लेता है। और जो उसके पास कुछ मतलब कुछ उसके पास एक क्यूट सी बॉल होती है स्माइली फेस वाली, वो उसे उस डॉग को देता है और दिखाता है और थोड़ी सी दूर फेंकता है। वो डॉग उसे उठा के लान देता है। उसकी छोटी सी क्यूट सी स्माइली वाली बॉल रहती, क्योंकि वो उसे उसकी मम्मा ने दी थी उसके मतलब उसे खेलने के लिए, और वो बॉल काफ़ी ज़्यादा स्पंची थी गाइस। तो वो प्यारा सा जो डॉग रहता है वो उठाता है और लान कर लंजा को दे देता है, लेकिन उस बॉल में उस डॉग के छोटे छोटे जो तीत थे वो उसमें धंस चुके थे, तो वो उसके मुंह से निकल नहीं रही थी। तो हमारा प्यारा सा लंजा उसे पकड़ता है, उसे गोद में लेता है और फिर उसके बाद उस बॉल को उसके दांत से आराम से प्यार से सॉफ्टली निकाल लेता है। सो गाइस, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? आई होप कि अच्छा लगा हो। आज की स्टोरी मेरी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, और नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।